हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज जो है सकट है, आप सभी लोगों को सकट की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। किस किस ने फास्ट रखा हुआ है वो लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आप लोग सोच रहे हो कि आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कहाँ से की है। सो गाइज, मैं बना रही हूँ यहाँ पे मावा। कोई कुछ लोग खोया भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो है मावा बोला जाता है। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने इन शुभ हाथों से मावा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है दीदी की सकट की कोतली देनी है। और अब जो है दीदी के जाने का वक्त आ चुका है, मतलब वो अपने ससुराल जा रही हैं, क्योंकि उनके जो है स्कूल भी खुलने वाले थे। और वो जो है 10 दिन तक मेरे साथ रहीं, क्योंकि मैं अकेली थी। वो इसलिए ही ज़्यादा आई थी कि अकेली है, चल कुछ दिन मैं रह के आ जाती हूँ। बीच में सागर भी आया था, जैसे आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे जो है ये भाई इतने छींटे मार रहा था। इस टाइम पे इसकी सिचुएशन ऐसी हो रही थी, जहाँ हाथ पे ये गिर जाए वहीं मेरा हाथ फूंक दे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा छींटे मार रहा था। तो यहाँ पे जो है मैं दीदी को बार बार देखने के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि भाई देख लो, लड्डू बनाने हैं मुझे तेल वाले। तो वो कैसे हैं, मैं नहीं बनाऊंगी, दीदी बनाएंगी। आज के लिए मेरा इतना काम बहुत है कि मैंने मावा बना लिया, वो मेरे लिए बहुत हो चुका है। तो यहाँ पे जो है बार बार दीदी आ रही थी कि थोड़ा सा टाइट कर, और मैंने ना गैस मंदी कर दी, जिस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन छींटे नहीं लगी मेरे हाथों पे। तो वही सब कुछ है। और आज हम लोगों के घर में बनने वाला है साग। तो यहाँ पे जो है हमारे तिल के लड्डू हो चुके हैं बनकर तैयार, मतलब दीदी के, क्योंकि सकट की कोतली में जो मेन होता है वो तिल के लड्डू ही होते हैं। तो साथ साथ जो है अब दीदी अपनी सकट की कोतली भी लेके चली जाएंगी, क्योंकि फिर कौन ही लेके जाएगा, क्योंकि शिवम जी तो यहाँ पे है नहीं। और आज बनाया है दीदी ने साग जो है या तो मेरे मायके से आता है, मम्मी बना के भेजती हैं, या फिर दीदी वीदी बनाते हैं, क्योंकि मुझ पे साग बनाना नहीं आता है। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सुबह से जाके अब शाम को जाके मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। पता है, आज मैंने गरम अपने बेड की ना एक बहुत मोटी बेडशीट है मेरी, जो इस मेरे कंबल के साथ की है ना, वो बहुत मोटी है। मतलब अगर उसे वैसे ओढ़ो ना तो वो आपको कंबल का भी काम कर देगी। मैंने वो धोई, उसे धो के मेरे वैसे कंधे दुख गए, बहुत भारी था उसे उठाना। और फिर मैंने मावा किया। मैंने पहली बार मावा बनाया है। मतलब ऐसा होता था कि जब छींटे आना शुरू हो जाती थी ना, तब मम्मी बैठ जाती थी। एक दो बार मैंने पहले बनाया हुआ है शादी से पहले, लेकिन प्रॉपर आज मैंने खुद बनाया है। और उसे बना के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी अब ऐसे ऐसे काम करने लग गई हूँ गाइस। अब मुझे हल्के में मत लेना, मैं मिठाइयाँ भी बनाने लगूंगी। कभी आप मुझे घर की मिठाई बनाते देखोगे, कभी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ भी बनाने लग जाऊंगी मैं। अभी नहीं आती है, लेकिन बनाने लग जाऊंगी। मतलब मेरी उन्नति हो रही है। चलो, मजाक रहा, बहुत हो गया मजाक। बड़ा मजा आया यार, पर हाथ दुखने लग गए थे, बहुत छींटे आती थी, बड़े हाथ फूक से गए मेरे यार। पर चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाया करेंगे। मैंने पता नहीं कहीं एक हैक देखा कि ऐसे ऐसे कपड़े लपेट के भी कर लेते हैं, वो भी गिर गया। फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, कर ही लेती हूँ अपने आप। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ अपनी दीदी की, मतलब अपनी ननद की सकट की कोथली, क्योंकि शिवम जी इतने नहीं आएंगे और फिर कौन लेके जाएगा। तो दीदी जा रही हैं, कल जाने का प्लान था, लेकिन फिर जो मैंने जिया जी से अभी मना करवाया कि कल नहीं जाना, परसों जाना, क्योंकि कल को जो है मीठा भी बन जाएगा फिर दीदी का। और फिर और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दीदी शायद 12, मतलब लेट जाएंगी, क्योंकि उनके स्कूल शायद 15 में खुलेंगे। लेकिन जब मैं घर से आई तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये 2-4 दिन में ही जाने वाली है, इनका कुछ काम है वहाँ पे। तो इसीलिए ये कल का हमने कैंसिल करवाया है। अब देखते हैं, वैसे जेजी मान गए हैं, देखते हैं कि क्या बोलेंगे वो रात को फ़ोन करके। वैसे मान ही जाएंगे यार। और कोई मेरे आजकल वीडियो वाले में रोज़ कमेंट आ रहे हैं कि अपने इयररिंग्स का प्राइस बताइए जो आपको एनिवर्सरी पे गिफ्ट में मिले हैं। सो गाइज, मुझे उनका प्राइस नहीं पता है। वो गिफ्ट में मिले हैं तो मैं कैसे उनका प्राइस पूछ लूँ? होंगे कितने के होंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने उनसे किसी से भी प्राइस नहीं पूछा है। दूसरा, मैंने इयररिंग्स क्यों नहीं पहन रखे, क्योंकि मेरा ये वाला कान बहुत दुख रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं पहनती हूँ। तो एक एक करके जो है मैं आपको दिखाती हूँ दीदी की सकट की कोतली। और इस बार मेरी सकट की कोतली मेरे मायके से आएगी, क्योंकि पिछले साल शिवम जी हर ने दी थी मेरी सकट की कोतली। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा वो देख सकता है पुराने व्लॉग्स जाके। और अब तो जिंदगी भर मायके से ही आते हैं, लेकिन शुरू के जो अब शिवम जी की तरफ से सिंदारा रह रहा है, वो सिंदारा ये देंगे, मेरे मायके से नहीं आएगा। सिंदारा रह रहा है शिवम जी की तरफ से, वरना सारे अब चीज़ें वहीं से ही आएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीदी का ये सूट। ये उसकी दीदी ऐसे कॉटन के ही पहनती है सूट, तो ये बहुत प्यारा है। इसी ही कलर का जो है दुपट्टा है, उस पर प्रिंट सा हो रखा है, और प्लाजो पे भी ना इस टाइप की कढ़ाई हो रही है। तो ये है दीदी का एक सूट।
बिंदी मेरे पास ये थी बड़ी बड़ी सी, ये हो गया। ठीक है गाइस, और एक है दीदी का ये वाला सूट, ये ऐसे। इसे चलो खोल के दिखाई देते हैं, खोल के दिखा रहे हैं। तो ये जो इस टाइप से है, ऐसे इस पे यहाँ पे वर्क हो रखा है, और पैंट ऐसी है, और दुपट्टा है ऐसा। इस टाइप के दुपट्टे ना बहुत अच्छे रहते हैं, ये सिर पे आराम से रुक जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो दीदी के हैं ये 2 सूट। और है एक ये जोड़ा जिया जी का, और ये है यश का। ये हो गई है दीदी की सकट की कोथली। और आज दीदी बना रही हैं साग, क्योंकि मुझ पे साग बनाना नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूरे सर्दियों में साग खाया नहीं है, 2-3 बार सौंधा सा आ गया था। मतलब जैसे मैं जाती हूँ तो मम्मी हमेशा बना के देती है, और मैंने कभी साग नहीं बनाया, तो मुझ पे आता भी नहीं है साग। कढ़ी बना लेती हूँ लेकिन साग नहीं आता है। तो सोच रही हूँ कि अब दीदी बना ले, अब अगले जड़ों में जाके सीखूंगी, अब तो खत्म ही हो गया यार साग। तो इसीलिए, क्योंकि मैं बड़ा अलझेड़ा सा लगता है मुझे, पहले से काटो, फिर कुछ करो, फिर कुछ करो, फिर आलन वालन कुछ करो, तो बहुत ज़्यादा वो सा अजीब सा लगता है मुझे। तो चलो मैं जा रही हूँ, जब साग बन जाएगा फिर मुझे जब बनानी है रोटियाँ, और उसके बाद फिर हमारा रात का डिनर हो जाएगा कंप्लीट। गाइस आज का जो है हमारा खाना तैयार हो चुका है, और वो भी हमारी दीदी सोन दीदी ने बनाया है साग और मट्ठा, और ये पानी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी। मक्की की रोटी मैं कम खाती हूँ। और ये हमारे चंदे गुड़, मैं इतना सब कुछ लेके तो बैठी हूँ, पर पता नहीं खा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं गुड़ वगैरह कम ही खाती हूँ, लेकिन साग के साथ ना अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इंजॉय करो। ये व्लॉग जो है मुझे लगता है कल शुरू हुआ था, जब दीदी लड्डू वगैरह बना रही थी, और अब सोंदी जा रही है। गवाओगी तुम? अब आएंगे जब छुट्टी पड़ेगी। हाँ, इनकी जो है 14 तारीख को स्कूल खुलेगा, थोड़ा ये 1-2 दिन फंस ज़्यादा भी जा रही है, जल्दी जा रही है। जिया जी जो है तो जाके काम करना, हाँ घर का देखना है थोड़ा बहुत। जिया जी जो है काफ़ी टाइम हो गया आ गए हैं, खाना पीना उन्होंने खा लिया है। बस अब हमारी दीदी निकलने वाली है, अब फिर हम यहाँ अकेले। और सबसे बड़ी दिक्कत, अकेले में मुझे नींद भी ना आती। तो चल हमारे साथ। यहाँ क्या हुआ? कोई नहीं, 2-4 दिन बाद जाइए। 2-4 दिन बाद तो फिर मैं घूमने चली जाऊंगी। यही तो है ना, 14 तारीख तक तो है ही हमारी छुट्टी। हाँ चलो ठीक है, आ जाइए जल्दी। टाटा। किस करेगा ना मम्मी की तरह। लिपस्टिक लगा दी। देखो मेरी नहीं लगी। नहीं मेरी नहीं। दीदी आओ लोकी, अब तुम और मैं। लोकी चूचू, अब चलो, अब बस मैं और तुम, हम दोनों ही हैं। खाना खा ले जाके ऊपर जा। सो गाइस जो है दीदी चली गई है। मुजफ्फरनगर यहाँ से जाने में आराम से 1-1.5 घंटे के करीब लग जाता है, और मैंने अपना खाना बना के रख लिया, खाया नहीं है, मन सा नहीं हो रहा। थोड़ा सा मन भारी भारी सा भी हो रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं लगेगा अकेले यहाँ पे। तो चलो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।